श्री राधे। द्वितीय व्यक्ति के बाद अब आप लोग इस वीडियो के माध्यम से तृतीय व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। देखिए, क्रियाया साधनम यद भवति तस्य तृतीया। क्रिया का जहां पर जो साधन होता है ना, उस साधन में तृतीया व्यक्ति होती है। करति करणयोस तृतीया, करण में तृतीया होती है। देखिए, हमारा यदि हम पहले आप लोग समझिए, वाक्य तो हम समझा ही देंगे, अभी जितना समझ रहे हैं आप लोग समझिए। जैसे हम लेखन क्रिया कर रहे हैं हम, तो लेखन क्रिया में सहायक हमारा क्या है, लेखनी, इसमें तृतीया होगी। हम लेखन्या लिखामी। यदि हाथ सहायक है, केवल हाथ से लिख रहे हैं, लिखा सकते हैं हाथ से भी, तो हम हस्तेन लिखामी, हम हस्तेन लिखामी। तो कर्ता अपनी क्रिया करे जो, उसमें जो उसकी क्रिया को करने में जो वस्तु कुछ भी अगर जो सहायक बन रही है, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो लेखनी हो, या अन्य कोई चीज हो, तो उसमें किस व्यक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया का, ठीक है ना। अब कुछ वाक्यों के द्वारा आप लोग देखेंगे। भगवान सुधाखंडेन लिखा, कुछ मूल शब्द है, सुधाखंड, सोपान, नासिका, मार्दनी। मूल शब्दों के अर्थ समझेंगे। चौक सुधाखंड अर्थ, सोपान यानी सीढ़ी, नासिका नाक, मार्दनी यानी पोंछा इत्यादि करने वाली, पोंछा रहता है ना, उसको मार्दनी कह सकते हैं। और मार्दनी, डस्टर को भी मार्दनी कह सकते हैं, मिटाने वाला डस्टर। तो भगवान सुधाखंडेन लिखती, आप चौक से लिखते हैं। भवती सोपानेन आरोहति, आप सोपान से, जीना से चढ़ती हैं। सह नासिकया जिग्रति, वह नासिका से सूंघती है। ऐसा मार्जन्या मार्जयति, यह मार्जनी से क्या करती है, मार्जन डस्टर आदि से साफ करती है। तो ये आप लोगों के शब्द है, और इन शब्दों का ये आप लोगों का प्रयोग है। एक एक का प्रयोग कर दिया, एक एक आप लोग लिख लेना, प्रयोग करना इनका। आगे देखिए, तो जैसे आपने द्वितीया का प्रयोग देखा था ना योग में, ऐसे ही तृतीया व्यक्ति का भी प्रयोग देखिए। सह योगे तृतीया, सह का योग होने पर तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रथमा पिता, यहां केवल शब्द दिया है। अब यहां कुछ वाक्य दिए हैं। मूल शब्द बालक, मित्र, बालिका और भगिनी। पिता बालकेन सह गच्छति, पिता मित्रेण सह क्रीडति, पिता बालिकया सह पठति, पिता भगिन्या सह जलपति। जलपति यानी उपहास करना, परिहास करना, बहन साथ। तो ये आपके योग में कैसे तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो, आप लोगों ने इसको भी देखा है। तो सह योगे तृतीया, सह का अव्यय का प्रयोग करेंगे, इसका योग होने पर भी तृतीय व्यक्ति होती है। आगे देखिए, बिना योग तृतीया, बिना इस अव्यय के योग में भी तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे देव शब्द प्रथमा, अब इसको मूल शब्द में कुछ प्रयोग करेंगे। अलंकार, मंदिर, माला, नागवल्ली, इनके अर्थ भी समझेंगे अपन। अलंकार श्रृंगार इत्यादि को कहते हैं, मंदिर जानते हैं, माला जानते हैं, नागवल्ली शायद करधनी इत्यादि को नागवल्ली कहते हैं। श्रृंगार की कोई वस्तु होती है उसको नागवल्ली कहते हैं, ठीक है। और पता नहीं जिसको कहते हो, लेकिन देव के जो ठाकुर जी के जो अलंकृत वस्तुएं हैं उनको ही नागवल्ली कहते हैं। तो देवः एक वाक्य का प्रयोग समझिएगा आप। देवः अलंकारेण विना न शोभते, देवता जो है वो अलंकार के बिना उनकी शोभा नहीं होती है। देवः मंदिरेण विना न प्रसीदति, मंदिर के बिना नहीं प्रसीदति, रहते हैं। देवः मालया बिना न राजते, माला के बिना नहीं बैठते हैं मंदिर में। देखें कभी बिना माला के ठाकुर जी बैठे हो, बढ़िया अच्छे से श्रृंगार करके बैठते हैं। देवः नागवल्या बिना न मोदते, ठीक है। मोदते यानी प्रसन्न, देव जो है नागवल्ली के बिना नहीं प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो और आप लोग भी बिना के योग में आप तृतीया का प्रयोग कर सकते हैं। अहम जलेन बिना न जीवामी, मैं जल के बिना नहीं जी सकता हूँ। अहम मित्रेण बिना अपरम न गच्छामि, मैं मित्र के बिना बाजार नहीं जा सकता हूँ। बिना, और कभी कभी मेरा जितना वियोग हो जाता है तो
कहता है कि भैया हम तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, अहम त्वया विना जीवनम न शक्नोमि। बिना इसका प्रयोग करे ना तो बिना अव्यय का प्रयोग होने पर उसमें पूर्ववाची जो शब्द है उसमें तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे अहम संभाषणेन बिना संस्कृतम न पाठयामि, संभाषण के बिना संस्कृत को नहीं पढ़ाऊंगा, पहले संभाषण जरूरी है। या व्याकरणम न पाठयामि, तो बिना आप इस अव्यय का बहुत अच्छे से प्रयोग करिए, इसके योग में तृतीया व्यक्ति लगाइए, बहुत ही सरल है। और कुछ भाववाचक विशेषण शब्द हैं, इनके योग में तृतीया व्यक्ति आप लोग देखेंगे। देखिए भवान प्रयत्नेन कार्यम करोति, तो ये देखिए दोनों तरफ आपको भाववाचक शब्द दिखेंगे। प्रयत्न सुखम विश्वास गति परिश्रम श्रद्धा स्नेह प्रीति आनंद भक्ति आनंद बुद्धि, एक एक का प्रयोग आपको करना है। भवान प्रयत्नेन कार्यम करोति, आप बहुत प्रयत्न से कार्य करते। भवान सुखेन कार्यम करोति, भवती विश्वासेन अध्ययनम करोति, भवती गत्याध्ययनम करोति, युवका परिश्रमेण वार्तां करोति, युवका श्रद्धया वार्तां करोति, युवती स्नेहेन पूजां करोति या प्रीत्या पूजां करोति, सः आनंदेन क्रीडां करोति, सा भक्ति करोति या भक्ति के साथ क्रीड़ा करता है, हो सकता है ऐसा, भक्त होते हैं ठाकुर जी के साथ भी क्रीड़ा कर देते हैं। ऐसा आनंदेन शयनम करोति, यह आनंद से शयन करता है। तो कुछ ये मतलब भाववाचक शब्द हैं, इनको व्यक्त नहीं कर सकते, हम सुख को दिखा नहीं सकते, हम प्रयत्न को दिखा नहीं सकते, विश्वास को दिखा नहीं सकते। कुछ भाववाचक जो क्रिया है विशेषण है उनके योग में भी तृतीया व्यक्ति होती है, वो आपको हमने वाक्य में बता दिया है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैं विश्वास से पढ़ता हूं पढ़ाता हूं, तो अहम विश्वासेन पाठयामि, अहम विश्वासेन पठामि, तो विश्वास, मैं सुख से रहता हूं, हम सुखेन जीवामि, सुखेन कार्यम करोमि, ऐसा है। लेकिन वास्तव बात तो यही है कि राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। सुख तो किसी को नहीं महाराज, सुख किसको है, किसी को नहीं है। लेकिन जो शास्त्रों को जानते हैं, संस्कृत को जानते हैं, तो समझ जाते हैं कि शास्त्रों में अध्ययन अध्यापन में ही सुख है और वस्तुतः और कोई सुख नहीं है। देखिए तो तृतीया व्यक्ति के बाद अब आप लोग देखेंगे चतुर्थी, ठीक है। दानार्थी, यदा दान क्रिया भवति तदा यस्मै यस्य कृते ददाति तस्य चतुर्थी भवति, यह स्वीकरोति तस्य चतुर्थी व्यक्ति। तो अर्थ समझिए, जब दान क्रिया होती है तो जिसके लिए दे रहे हैं, जिसके लिए वो दान क्रिया की जा रही है, उसमें चतुर्थी, ठीक है ना। तो यह कुछ देने वाले हैं महाराज, करता है शिक्षक, युवक, अध्यक्ष, माता। ये सब ददाती क्रिया के द्वारा किसको दे रहे हैं, छात्र को, मित्र को, गायिका को, भगनी को। तो जिसको दे रहे हैं क्रिया के द्वारा उसमें चतुर्थी, छात्राय, मित्राय, गायिकाय, भगिन्यै। अब इनका प्रयोग करेंगे। शिक्षका छात्राय पुस्तकम ददाति, युवका मित्राय फलम ददाति, अध्यक्षा गायिकाय पुरस्कारम ददाति और माता भगिन्यै शाटिकाम ददाति। तो ददाति क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको देना चाहे उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो चतुर्थी प्रारंभ हो गई है, ध्यान रखना आप लोग। अब किनके योग में चतुर्थी होती है इसको समझेंगे। देखिए, रोचते, अच्छा लगता हो किसी को, कुछ रोचक लगता हो तो रोचते योगी चतुर्थी। रोचक लगने पर भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गजाए इक्षुदंडा रोचते, कुछ शब्द मूल शब्द पहले देख लेंगे हम। गज मित्र, पिपीलिका, युवती, हाथी, मित्र, चींटी और युवती, लड़की। तो जिसके लिए इक्षुदंड यानी आप लोग जानते हैं गन्ना, मधुर, मधुरम, गुड़ यानी गुड़, व्याकरण यानी व्याकरण, तो इन सब में क्या हो जाएगी चतुर्थी। गजा, इन सब की
ये जो प्रथमा यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रही है, तो रोचते क्रिया है। रोचते क्रिया के द्वारा जिसको जो अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी। गज को इक्षुदंड अच्छा लग रहा है तो गज में चतुर्थी, ना कि इनमें चतुर्थी। इनमें नहीं होगी, इन वाक्यों में चतुर्थी होगी, ठीक है ना। गजाय इक्षुदंड रोचते, ये तो प्रथमा के वाक्य है। मित्राय मधुरम रोचते, पिपीलिकायै गुडम रोचते, युवत्यै व्याकरणम रोचते। युवती के लिए व्याकरण अच्छी लगती है। तो ऐसे मूल शब्द हैं, आप लोग इनका प्रयोग करिए और आनंद के साथ इनको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोचते थी क्रियायाः योगे चतुर्थी। किसको नवनीत अच्छा लगता है? कृष्णाय नवनीतम रोचते। किसको वंशी वादन अच्छा लगता है? राधा यही वंशी वादनम रोचते। किसको पारिजात पुष्प अच्छा लगता था? तो रुक्मिण्यै पारिजात पुष्पम रोचते। तो जो सामान्य शास्त्रों के प्रयोग हैं आप लोगों को बता दिए संभाषण में ही। आगे देखिए, तो बहुत प्रसिद्ध है ये वाक्य। अब जो आप लोग देखने जा रहे हैं, नमः नमः योगे पी चतुर्थी विभक्ति होती। हम कहते हैं ना ओम आदित्य, जो सूर्य नमस्कार करते होंगे जो छात्र वो जानते होंगे, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मारीचाय नमः, मित्राय नमः, खगाय नमः। जो द्वादश नाम लेते हैं आप सूर्य भगवान के, तो नमः का योग में उनमें जो वाक्य ले रहे हैं उनमें चतुर्थी हो रही है। क्यों? क्योंकि नमः का योग है। तो नमः का योग होने पर आपके जो वाक्य है चतुर्थी, शिवाय नमः, मित्राय नमः, दुर्गायै नमः, सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति हो रही है। कस्मै नमः? सूर्याय नमः। और कस्मै कस्यै नमः? अंबिकायै नमः। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति किनके योग में हो रही है? नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति हो रही है, ठीक है ना। तो आप लोग इनके वाक्य बनाइए, बोलिए, खूब अभ्यास करिए। अब आप लोगों के पास संस्कृत संभाषण का चतुर्थी विभक्ति का भंडार है, खूब अभ्यास करिए, कोई कम होने वाला नहीं है। अब देखिए कुछ क्रिया है, इनके अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी क्रिया है हम उनको समझेंगे। ईर्ष्यति, असूयति, क्रुध्यति, कुप्यति, दुह्यति। 5 क्रिया है, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हम इनको समझेंगे क्रिया को। तो मूल शब्द है कंस, गांधी महोदय, पार्वती, गौतम। तो मूल शब्द जो हमारे हैं ये है, ये प्रथमा है, और इन क्रियाओं के योग में इनमें चतुर्थी हो रही है। ईर्ष्यति, कंसः कृष्णाय ईर्ष्यति। कंस कृष्ण से ईर्षा करता है, जो जिससे कर रहा है उसमें चतुर्थी ईर्ष्यति हो गई। गांधी महोदय आंग्ल शासनाय दुह्यति, अंग्रेज के शासन का दोहन करते हैं। पार्वती गंगायै सूयति, पार्वती जो है वो गंगा से क्या करती है? थोड़ा जलन, असूयति क्यों करती है? क्या है आपका ये वाक्य गलत है? तो सामान्य ऐसे परिहास के लिए लिया गया है, क्योंकि शिव जी की जटाओं में क्या है? गंगा है, बगल में कौन है? माता पार्वती। तो वो सोचती सिर पे भी गंगा रखें और बगल में हम भी है इनके। तो इसलिए बुध वाक्य का प्रयोग है, गौतम अरुंधत्यै क्रुध्यति। गौतम जो ऋषि हैं अरुंधति पे क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं। देखिए अब कुछ राजनीति पे आ जाए, विभक्तियों के प्रसंग में। तो भाजपा पक्षा कांग्रेस पक्षाय क्या करता है? इन चारों में से ईर्ष्यति, ईर्षा करता है। द्वितीय छात्र प्रथम छात्राय क्या करता है? असूयति, जलता है उससे। और स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, स्वामी सेवक को क्रोध करता है। तो ये सामान्य वाक्य हैं आपके, किसके? चतुर्थी व्यक्ति के, ठीक है ना। तो चतुर्थी आपकी यहाँ पर समाप्त हुई। अब आप लोग पंचमी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे। तो पंचमी व्यक्ति आप लोग देखेंगे, बहुत सरल है, कठिन नहीं है, यही भी आप लोग पढ़ लेंगे। तो आगच्छति, निर्गच्छति, पतति, सर्वति इत्यादीनां क्रियापदानां योगे यस्मात् विभागः पृथक् भवति तत्र पंचमी विभक्ति भवति।
उसको समझेंगे। पंचमी व्यक्ति होती है मतलब जिससे विभाग हो रहा हो, दूरी हो रही है, उससे पंचमी होती है। आगच्छति, निर्गच्छति, पतति, स्रवति, इन क्रियाओं के योग में आना, जाना, ठीक है, निर्गच्छति, पतति गिरना, स्रवति यानी गिलास लीक वगैरह नहीं हो जाता, चस्का वगैरह लीक, उसको स्रवति। तो जिससे विभाग होता है उससे पंचमी व्यक्ति होती है। तो मूल शब्द विद्यालय, मुख, लता, भगनी है, इनका हम प्रथमा व्यक्ति और पंचमी। यहाँ जो चतुर्थी लिखा है ये अशुद्ध लिखा है, तो क्योंकि पंचमी व्यक्ति आ रही है, चतुर्थी नहीं है। तो आप लोग चतुर्थी की जगह यहाँ पर ध्यान रखें, पंचमी कर लेंगे क्योंकि ये अशुद्ध है। पढ़ते समय ना तो आप नहीं तो आप लोग क्या हो जाएगा, विस्मृत हो जाएंगे। क्या कर लेंगे आप लोग, पंचमी, ठीक है ना। पंचमी तो छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, विद्यालय से आ रहा है। ध्वनि मुखात् निर्गच्छति, मुख से निकल रही है। पुष्पम लतायाः पतति, लता से फूल कर रहे हैं। मसी लेखन्या स्रवति, मसी जो होती है वो लेखनी से क्या हो रही है, बह रही है, स्रवति। तो इन क्रिया के योग में ये सब जो वाक्य थे, मूल शब्द थे, इनमें चतुर्थी व्यक्ति हुई। कर्ता आपके छात्र, ध्वनि, पुष्पम, मसी, ये प्रथमा वाक्य, प्रथमा के। अब देखिए जैसे आप लोगों ने चतुर्थी व्यक्ति का योग में अध्ययन किया था, ऐसे ही पंचमी व्यक्ति का विभेति योग है पंचमी, जिससे भय लगता हो ना उसमें पंचमी। देखिए बहुत अच्छे प्रयोग आपके सामने आ चुके हैं। सांप नेवले से डराता है कि नहीं, जिससे किससे डरा रहा है, सर निकुल से, तो नेवले में पंचमी हो जाएगी। सामाजिक हो, संस्कृत से डरते हैं लोग थे, वो पूतना से डरते थे पहले और राक्षसियों से डरते थे। तो किस योग में पंचमी होती है, विभेति योगे। चतुर्थी यहाँ भी लिखा है जो अशुद्ध है, पंचमी रखना है ध्यान। सर्पः नकुलात् बिभेति, सामाजिकः संस्कृतात् बिभेति, जनः पूतनायाः बिभेति, लोकः राक्षस्याः बिभेति, ठीक है ना। और भी जैसे पुत्रः पितुः बिभेति, पुत्र पिता से डरता है, ठीक है। छात्रः शिक्षकात् बिभेति, शिक्षक से डरता है। तो सामान्य और आप प्रयोग कर सकते हैं विभेति योग में। आगे देखिए, रक्षति योगे यस्मात्, जिससे रक्षा करता है, तस्य पंचमी व्यक्ति होती, जिससे रक्षा करता है, जिस चीज की जिससे रक्षा करता है उसमें पंचमी। जैसे मूल शब्द हमारे पास है चोर, पाप, छुरी का, मार्दनी, इनके पंचमी होगी इनमें। क्यों, क्योंकि हम धन से, सज्जन से, शिशु से, दुग्ध से, इनसे क्या कर रहे हैं, इनके लिए इनसे रक्षा कर रहे हैं। माता चौरा धनम रक्षति, माता चोर से धन की रक्षा कर रही है। देव पापा सज्जनम रक्षति, देव जो है वो पाप से सज्जन की रक्षा कर रहे हैं। भगनी छुरिकाया शिशुम रक्षति, छुरिका यानी चाकू से। और पितामही यानी दादी मार्जार्याः दुग्धम रक्षति, बिल्ली से दूध की रक्षा कर रही है। तो किससे कर रही है, जिससे कर रही है रक्षा उसमें पंचमी। चोर से, पाप से, छुरिका से, मार्जनी से, इनसे रक्षा कर रहे हैं जो करता। तो जिनसे कर रहे हैं उन वाक्यों में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि यही नियम है। यस्मात् रक्षति, जिससे रक्षण कर रहे हैं, तस्य पंचमी व्यक्ति, उसमें ही पंचमी व्यक्ति होती है, ठीक है ना। अब और देखिए पंचमी व्यक्ति का प्रयोग, बही शब्द योगे पंचमी व्यक्ति भवति, बही शब्द के योग में पंचमी व्यक्ति होती है। बाला प्रकोष्ठात् बहि क्रीडति, जिनः, मूल शब्द है प्रकोष्ठ, मंदिर, पाकशाला, नदी। कमरा, मंदिर, पाकशाला जानते हैं, या भोजनालय, नदी यानी नदी। और ये वाक्य है बालाः जिनः पाद रक्षण, चप्पल, मकर यानी मकर। तो बालाः प्रकोष्ठात् बहि क्रीडति, कमरे से बाहर खेल रहा है। जनाः मंदिरात् बहि सन्ति, मंदिर के बाहर है। पाद रक्षा पाकशालायाः बहि अस्ति, मकरः नद्याः बहि सेते, मकर नदी के कहाँ सो रही है, बाहर सो रही है। तो आपने क्या देखा अभी, रक्षति योगे और विभेति योगे। समझिए फिर से पंचमी कहाँ कहाँ होगी। देखिए
आगच्छति, निर्गच्छति, पतति, स्रवति, इनके योग में पंचमी व्यक्ति। पहली बात। दूसरी बात, विभेति योग है पंचमी, 5 योग हो गए। रक्षण करते हैं जिससे, उसमें पंचमी, और बही अर्थ में पंचमी, 6 हो, षष्ठ वाक्य हो गए। और देखिए पंचमी, आरभ्य पूर्वम परम, 9 हो गए। इत्येताम शुद्धानाम योग पंचमी व्यक्ति। बालः प्रातः कालात् आरभ्य क्रीडति, जनाः कक्षायाः पूर्वम आगताः, जनाः पठनात् परम गताः। तो पूर्वम परम आरभ्य, इनके योग में भी कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनके योग में क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो अब आप लोग इतना अध्ययन करेंगे और आगे की वीडियो में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति आप लोगों को बताई जाएगी। आज के लिए एतावदेव। श्री राधे।